नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश कुमार। आप देख रहे हैं कल्याणी टू मनी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं भूगोल ज्योग्राफी। इससे पहले पॉलिटिकल साइंस चल रहा था। जो सब वीडियो नहीं देखे हैं और पिछले वीडियो आप पॉलिटिकल साइंस का सभी टॉपिक देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 5 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, उसी में कवर किया गया है पॉलिटिकल साइंस का एनसीईआरटी का महेश वनपाल का बुक से। आपको इस बुक से मिलेंगे वन लाइनर सार संग्रह 6 to 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज से हम इसमें ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। जैसे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं भारत का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें आपको बिहार दरोगा और बीपीएससी सारा कवर होगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर ये है और यहाँ से हम टॉपिक का वन लाइनर एक एक टॉपिक को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें पॉइंट है, भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसमें भारत की नक्शा दी गई है, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसमें क्षेत्रफल यानी एरिया की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब जानते हैं सतमा है। इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की, जनसंख्या की नहीं यहाँ पर बोला जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सातवां है। उसके बाद है टॉपिक भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम। भारतीय भूभाग का विस्तार पेन नहीं चल रहा है। भारत भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। उसके बाद है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.4%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य में है। उसके बाद है देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा कितनी हो जाएगी? तो देशांतरीय रेखा का क्या निर्धारित करती है? तो इसमें बोला गया है समय एवं अवस्थित को। देशांतरीय रेखा क्या निर्देशित करती है? तो समय एवं अवस्थित को। उसके बाद है कर्क रेखा। कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत की कितनी राज्य से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। इसमें सब जानते होंगे, ये मित्र पर गमछाझार ट्रिक है। मित्र पर गमछाझार यानी मी से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, प से उसके बाद रो से राजस्थान हो जाएगा, गो से गमछा हो जाएगा, मो से मध्य प्रदेश होगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झा से झारखंड हो जाएगा। यानी कि 8 राज्यों से गुजरते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है भारत के राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो यहाँ कर्क रेखा दी गई है 8 राज्य का, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, 8 राज्य इसमें दी गई है। उसके बाद भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सा अक्षांश से विभाजित करती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा विभाजित करती है। उसके बाद भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु गोरमोती, गुहार मोती तथा पूर्वी बिंदु किरीथू अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर है? तो 2 घंटे का अंतर है। इसमें और पॉइंट दिया है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरती है? तो प्रयागराज नैनी के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। उसके बाद भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच मध्य समय GMT में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का अंतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, यदि भारतीय मानक यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय 2:30 अपराह्न होगा। उसके बाद है पॉइंट, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु यानी कि दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? ये दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा।
वही इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? तो सोनभद्र हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र, उत्तर प्रदेश। उसके बाद पॉइंट है, देश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिसकी सीमा 4 राज्यों बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से लगती है। देश का एकमात्र जिला सोनभद्र जिसकी सीमा 4 राज्यों से बिहार, झारखंड एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लगती है। उसके बाद है पॉइंट, भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा के मध्य कितनी डिग्री का अंतर होता है? तो लगभग 30 डिग्री का। इसमें दी गई है, भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा के मध्य कितनी डिग्री का अंतर है? तो लगभग 30 डिग्री का। और लास्ट में एक पॉइंट दी गई है, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री 5 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। क्या? तो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री मानक रेखा 5 राज्य से गुजरती है। तो कौन कौन राज्य से गुजरती है ये तो हम बोल दिए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में दी गई है भारत राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। इसमें भारत को आपको बुक रहेंगे तो उसमें आप देख लीजिएगा, केंद्र शासित नक्शे दी गई है। इस पेज में कुछ नहीं है। और नीचे में देख लेते हैं, देश के चतुर्दिक अंतिम सीमा बिंदु, यानी कि दक्षिणतम बिंदु, उत्तरतम बिंदु, पश्चिमतर बिंदु, उसके बाद है पूर्वोत्तर बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। इसमें क्या दिया है? इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार द्वीप। दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा ग्रेट निकोबार द्वीप, इंदिरा पॉइंट। उत्तरतम बिंदु में हो जाएगा इंदिरा कोल, लद्दाख में है। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल हो जाएगा लद्दाख से। और पश्चिमतम बिंदु हो जाएगा गोर मोता या गुहार मोती, गुजरात से। तो है पूर्वोत्तर बिंदु जिसको हम किरुथु और अरुणाचल प्रदेश से गुजरती है, पूर्वोत्तर बिंदु। उसके बाद हो जाएगा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ये कन्याकुमारी 8.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से तमिलनाडु। उसके बाद है पॉइंट में दी गई है, एक तो पॉइंट दी गई यहाँ पे, हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणी का उत्तर से दक्षिण क्रम है काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक।